बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो था। आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं और कई तो पर्सनली बच्चे मुझे मिलते हैं, कुछ व्हाट्सएप के जरिए, कुछ टेलीग्राम के जरिए और कुछ तो फेसबुक और इंस्टा के जरिए भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिमांड थी कि एग्जैक्टली प्लानिंग कैसी होनी चाहिए नीट 2022 की। अब जो प्लानिंग है वो सबके लिए एक समान तो हो नहीं सकती। एक बच्चा जो बिगिनर है वो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कुछ और होगी। एक बच्चा जो एक बार चांस लिया है और उसने कुछ मार्क्स स्कोर किया है, उसकी तैयारी अलग होगी। अब कुछ मार्क्स में भी कई कैटेगरी आ सकते हैं। जिसने बहुत कम स्कोर किया मे बी 200, जिसने 400 स्कोर किया है, और जो हो सकता है 590 स्कोर किया है फिर भी इस साल उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब की भी कैटेगरी अलग होगी। तो ये जो प्लानिंग है, एग्जैक्टली क्या ऐसा फुल प्रूफ प्लान हो जो सबको सूट करे? तो यार देखो, हर एक प्लान सबको सूट तो नहीं करता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप की है जो मोर और लेस सबको सूट कर सकता है। टाइम वाइज नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, बट मोर और लेस ये सबको सूट कर सकता है। क्योंकि मैंने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को 3 टाइप में डिवाइड किया है। तीनों टाइप को एक वीडियो में नहीं डाल रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं तीनों टाइप को एक वीडियो में डाल दूंगा तो सारे लोग पूरा देख लेंगे, एंड विच आई डोंट वांट। अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हो देन स्ट्रेटजी 1 फॉर यू, कैटेगरी 2 में फॉल करते हो तो सेकेंड स्ट्रेटजी आपके लिए, और 3 में फॉल करते हो तो थर्ड स्ट्रेटजी आपके पास है। तो ये आप अपना वाला देख लीजिए। बट आई एम वेरी श्योर कि तुम सारे लोग सारी स्ट्रेटजी देखोगे कि अगर देख लेते हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या, तो देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइडियली आपके लिए आप वाली स्ट्रेटजी। और आखिरी तक जरूर देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो। अभी भी बहुत सारी सीरीज हमने प्लान कर ली है, कुछ तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एडिटिंग फॉर्म में है, आपको ग्रेजुअली आने वाला है और आपको बेनिफिट दिखेगा। तो बेटा, पूरे के पूरे मैं 3 टाइप्स में नीट प्रिपरेशन को बांट रहा हूं। पहला जो टाइप है बिगिनर्स या फर्स्ट टाइमर के साथ साथ उन बच्चों का जिन्होंने दोज हु स्कोर्ड लेस देन 250 मार्क्स आउट ऑफ 720, इनको मैं कैटेगरी 1 में रखता हूं। कैटेगरी 2 है जो 250 से ऊपर और 500 या 450 से नीचे है, 500 से नीचे हैं, उनको हमने कैटेगरी 2 रखा है। अब 500 वाला जो है उसमें थोड़ा सा 450 से 500 का एक आप कह सकते हो रेंज है। उस रेंज में अपने आप को आप जधर भी सूट पाते हो, आपका पेपर बहुत खराब हो गया तो आप कैटेगरी 2 में आ जाना, नहीं तो आप कैटेगरी 3 में चले जाना, जो तीसरा वाला आखिरी वाला है। और कैटेगरी 3 हमारा ऐसा है जिन्होंने 450 से ऊपर स्कोर किया है, जिन्होंने 500 से ऊपर स्कोर किया है, उनकी मैंने कैटेगरी 3 रखी है। तो इन 3 कैटेगरी में अपने आप को आप डिफाइन कर लो। बॉर्डर लाइन वाले आप चाहो तो इधर आ जाओ, चाहो तो इधर आ जाओ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि सबको क्या करना है, सबको 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 720 आउट ऑफ 720। आपका टारगेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे सेलेक्ट होना है। मुझे कल ही एक पेरेंट ने फोन किया, कहते हैं सर मैं सोच रहा हूँ बिटिया के एडमिशन आपके यहाँ करा दूँ, और मुझे पता था वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों, इस साल आप तो कह रहे थे प्राइवेट में उसको दिलाना है। तो ही सेड कि नहीं, अब उसका इस साल 450 मार्क्स है, 580 तक आ जाता है तो उत्तराखंड में हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं स्कोर कराना है, 130 उस अगले साल तक बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मैंने उनको कहा कि सर अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे तो फिर धोखा हो सकता है। आप अगर उसको ड्रॉप करा रहे हैं तो ये एम के साथ ड्रॉप कराइए कि वो 650 मिनिमम स्कोर करेगी। अगर वो उसकी इतनी हिम्मत है तो ड्रॉप कराइए, नहीं तो आप दिलवा रहे हैं दिलवा दीजिए। तो बेटा आप सबका टारगेट है 720 आउट ऑफ 720। अब चलो स्टार्ट करते हैं आपका स्ट्रेटजी फॉर टाइप 1, यानी जो टाइप 1 मैंने डिफाइन किया है, जिसमें बिगिनर्स को ले रहा हूं, फर्स्ट टाइमर, और जिसमें मैं 250 से कम मार्क्स वाले बच्चों को ले रहा हूं। तो आप सबको अपने आप को 4 पैरामीटर्स में डिवाइड करना है। पहले तो आपको इवेल्युएट योरसेल्फ। इवेल्युएशन अपना कैसे करोगे आप प्रेजेंट एंड पास्ट असेसमेंट करोगे। अपना क्या क्या करोगे? प्रेजेंट एंड पास्ट असेसमेंट। असेसमेंट मतलब हम पता करेंगे हम कैसे हैं, हमारी प्रिपरेशन लेवल कैसी है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है। फिर आप देखोगे आपके पास रिसोर्सेस क्या है। हैव यू एनरोल्ड इन एनी कोचिंग? आप ऑनलाइन ले रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो असेसमेंट यहां से आप अपने आप का ट्रू असेसमेंट पिक्चर आप अपने सामने लाइए। फिर क्या करेंगे? प्लान योरसेल्फ। अब आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करेंगे आप?
फॉर रिमेनिंग पीरियड को आप लिखेंगे कि आपके पास कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट्स हैं। सेकंड पे भी जा सकते हो। फिर उसके बाद आपकी क्या होगी, प्लानिंग में ही आपकी वीकली प्लानिंग होगी, मंथली प्लानिंग होगी, और एग्जाम देना है आपको, वहां तक लेके जाना है। तो 2 पॉइंट हो गया आपका, इवेल्युएट योरसेल्फ, प्लान योरसेल्फ। तीसरा पॉइंट क्या होगा, प्रोजेक्ट योरसेल्फ। अब प्रोजेक्ट योरसेल्फ क्या होता है, टारगेट प्रोजेक्शन, क्या आपको करना क्या है, आपको कितने कितने टाइम में क्या क्या टारगेट अचीव करना है। तो टारगेट प्रोजेक्शन, एक तो 720 वाला टारगेट है, लेकिन आपको वीकली टारगेट, आपका मंथली टारगेट, आपका डे टारगेट, ये सारा आप प्लानिंग करके चलोगे। यानी टारगेट योरसेल्फ, प्रोजेक्ट योरसेल्फ में टारगेट प्रोजेक्शन, फिर टाइम प्रोजेक्शन। टाइम प्रोजेक्शन वही टारगेट के साथ चलेगा, वीकली, डे, मंथ, सब ये आपका खटाखट 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 आपकी प्लानिंग बन जाएगी। ये सारी तीनों बातें हो गई प्लानिंग स्टेज की। अब आ जाता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट योरसेल्फ। चेक द प्रोग्राम डिफाइंड पैरामीटर्स, प्रोग्रेस डिफाइंड पैरामीटर, आई एम सॉरी, चेक द प्रोग्रेस डिफाइंड पैरामीटर्स। चेक द प्रोग्रेस डिफाइंड पैरामीटर्स, मैं 2 बार इसलिए बोला हूं कि आप लोग इस प्रोग्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आपने बनाए थे, उसमें आप कितने खरे उतर रहे हो, एग्जीक्यूशन में आ गए हो आप। उसके बाद कीप टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर। कीप टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब कि आपसे गलती ना हो, आपको मोटिवेट रखना है, सेल्फ मोटिवेशन रखना है। आपको पढ़ना डिसाइड कर लिया तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके पेरेंट्स शादी में जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है। आपके यहां 4 गेस्ट आ गए, आपको प्रिकॉशनरी मेजर ले लेना है, उस टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे। सुबह आपके भाई का बर्थडे मान लो हुआ, उसमें पूजा हुई, पूजा में आपको 1 घंटा बैठना है, तो उसका प्रिकॉशनरी मेजर। शाम को केक कटिंग हो रहा है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। तो ये सारी आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेना है आपके स्ट्रेटजी फॉर टाइप 1 में। इसके बाद क्या हो जाता है, चलो और बातें कर लेते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा आपके लिए, यह है उन बच्चों के लिए 250 से 750, 250 से कम मार्क्स लाने वाले या बिगिनर्स। दूसरा 250 से ऊपर और 450 और 500 तक के लिए वीडियो 2, और 500 से ऊपर वालों के लिए वीडियो 3। ये तीनों वीडियो आएंगे। तो अब मोड ऑफ प्रिपरेशन और लर्निंग आपकी कैसी होगी ये बताता हूं। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें आप एग्जाम्पल्स लोगे, एग्जाम्पल्स एंड इजी क्वेश्चंस। पहले फेज में एग्जाम्पल्स एंड इजी क्वेश्चंस। अब इसमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स और इजी क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले। ये फेज 1 वालों के लिए 2 महीने पहले एग्जामिनेशन से, यानी 60 दिन से पहले वाले पीरियड में आपको हर चैप्टर को फिनिश करना है, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और इजी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आप ये इजी क्वेश्चन कितने नंबर में सॉल्व करना चाहिए आपको, 6000 से 10,000 क्वेश्चंस, 6000 से 10,000 क्वेश्चंस। फिर आप आ जाते हो आपका लास्ट 30 डेज से 60 डेज का पीरियड, यानी 1 महीने से 2 महीने का पीरियड। अब इसमें क्या करोगे आप हर बुक के, अपने मॉड्यूल के, अपनी कुछ और जो आपकी बुक्स होंगी उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब उस क्वेश्चन में क्या करोगे, उस पूरे 1 महीने में आपको सॉल्व करना है कम से कम 3000 से 5000 क्वेश्चन। पहले पेज में मैंने आपको जब बोला एग्जाम्पल्स और इजी क्वेश्चन, उसमें ज्यादा क्वेश्चन क्यों दे दिया, 6000 से 10,000 क्वेश्चन क्यों दे दिया, क्योंकि वो 4-5 महीने की प्रिपरेशन है। यानी आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगले साल आपका सितंबर में एग्जाम है, तो अभी से लेके सितंबर से पहले 1 मंथ आएगा अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, यानी जून तक। तो अभी से लेके जून तक में आपको मिनिमम 6000 से 10,000 क्वेश्चन करने ही करने, मिनिमम 6000 से 10,000 क्वेश्चन करने ही करने। आप डेज डिवाइड कर लीजिए, पर डे का आप टारगेट बना लीजिए। आखिरी का जो 60 दिन से लेकर 30 दिन होगा, यानी अगर मैं बात करूं तो जुलाई महीना, अगस्त सितंबर में एग्जाम होता है तो, अदरवाइज उसी हिसाब से आप चेंज कर लो। तो उस महीने में आप अपने मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और अगर वो कम पड़ता है तो और भी रिसोर्स इकट्ठा कर लोगे। उसमें आपको सॉल्व करना है 3000 से 5000 क्वेश्चंस, लगभग 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन पर डे। उसमें आप मॉक्स का सहारा ले सकते हो, जो भी तरीके से अपना सकते हो। और अब आ जाते हैं आखिरी के 30 डेज। फ्रॉम योर बुक्स मॉड्यूल तो होगा ही होगा, उसके बाद PYQ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लोगे। इन लास्ट मंथ में आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए होंगे, मॉक पेपर का सहारा लोगे। इस तरह से आप 1 महीने में 5000 से 8000 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के आप इस पूरी स्ट्रेटजी पे आइए और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर A, डॉक्टर B, डॉक्टर C, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर गुलाटी, डॉक्टर ये, कुछ भी बन जाओ। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। फिर से एक बार बता देता हूं, 60 दिन से पहले 5000 से 6000 से लेकर 10,000 क्वेश्चन, आखिरी के 30 दिन से 60 दिन तक
आपको सॉल्व करना है 3000 से लेके 5000 तक क्वेश्चन। उसके बाद आखिरी के एक महीने में आपको सॉल्व करना है 6000 से लेके 8000 से लेके 10,000 तक क्वेश्चन, जितना कर पाओ। 12,000 क्वेश्चन कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब उस दिन आपको हर दिन में 300 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करना है। ये पूरी स्ट्रेटजी अपनाइए, उसके बाद देखिए आप छा जाएंगे। तो ये रहा पार्ट 1, यानी टाइप 1 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी। अगर आप दूसरे में फॉलो करते हैं तो उसके लिए दूसरा वीडियो है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप ये फॉलो करो और मुझे कमेंट देके बताओ, 100% आपकी लाइफ में चेंज आएगा। थैंक यू।